आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर KTR का शहर के अरकान असेंबली के साथ प्रगति भवन में इजलास। सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के 2 जुलाई को दौरे हैदराबाद के इंतजामात पर किया तफसीली तबादला ख्याल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज का आखिरी काफिला हैदराबाद से सऊदी अरब के लिए हुआ रवाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदूर नशीन हज कमेटी ने दिखाई झंडी। गरीब बेरोजगारों और तलबा की सहूलत के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन का किया गया आगाज। खम्मम लाइब्रेरी में अन्नपूर्णा कैंटीन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर TJ कुमार का खिताब। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान। सिद्दीपेट जिला सरफहरिस्त, हैदराबाद को आखिरी मुकाम। रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने किए नताइज जारी। कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। डायरेक्टर सेहत आम्मा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास ने दिया इंतबाह। आंध्र प्रदेश में ऑटो हाई टेंशन वायर से टकरा गया। 5 मजदूर खवातीन जिंदा झुलस कर हलाक। वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने महलूकीन के वर्सा को 10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। BSP को जमीनी सतह पर मजबूत करें कारकुन। इंतखाबात के नताइज के जायजा इजलास से BSP सुप्रीमो मायावती का खिताब। और यूक्रेन के 144 फौजियों की घर वापसी। रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT ओवल्दी नज़्म नस्ख TRS के कारगुजार सदर के तारक रज़ा राव ने प्रगति भवन में पार्टी के शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली का इजलास मुनक्किद किया। अपोजिशन के मुश्तरका सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 2 जुलाई को हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे के इंतजामात के सिलसिले में इस इजलास में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तारक रज़ा राव ने शहर के अरकान असेंबली को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। TRS बेगमपेट से जल विहार तक एक बड़ी रैली का मनसूबा तैयार कर रही है। यशवंत सिन्हा जल विहार में वजीर आला के चंद्रशेखर राव, TRS के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट के साथ लंच करेंगे। तारक रज़ा राव 27 जून को यशवंत सिन्हा के पर्चे नामजदगी के मौके पर भी मौजूद थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 377 आज़मीन हज पर मुश्तमिल आखिरी काफिला जुमेरात को हैदराबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। हज हाउस नामपल्ली से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सदूर नशीन हज कमेटी की निगरानी में आज़मीन का आखिरी काफिला हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इस मौके पर हजरत सैयद शाह आरिफ पाशा कादरी, खलफ अकबर सज्जादा नशीन बारगाह हजरत अब्दुल लतीफ लाउबाली कर्नूल शरीफ ने दुआ की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह IPS और विजयवाड़ा के रुकन कानून साज कौंसल मोहम्मद रूहुल्लाह के अलावा दीगर मकामी कायदीन मौजूद थे। अभी आज हम हैदराबाद के नामपल्ली हज हाउस में मौजूद है, जो 2022 का यहाँ से आखिरी काफिला रवाना होने के लिए तैयार है। जो आज रात 3 बजे यहाँ से बसेस निकलेंगे, जो 7:35 की फ़्लाइट है लोगों की। आज हम काचीगुड़े के हाजी साहब एक सोहेल साहब, उनसे बात करेंगे यहाँ के इंतजाम के लिए। बताइए सोहेल साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मेरा नाम सोहेल है, मैं काचीगुड़े का रहने वाला हूँ। 2022 के इक़दाम अपने हज कमेटी नामपल्ली के माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है। हमारा हज का जो है ना, हम ड्रॉ डाले थे, वेटिंग में उठा। 584 हमारा वेटिंग लिस्ट नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के खिदमत गुजारदार जाहिद भाई, इरफान साहब, महेश भाई लोग, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत बेस्ट है। हम तहे दिल से सलीम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं
बहुत बहुत, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटीज़ जो रखे हैं हाजी को बिल्कुल 1% भी तकलीफ़ नहीं है। बहुत बहुत जज़ाक। और आप लोग टोटल कितने जने जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ की हुकूमत के बारे में आप क्या, और किसके मैसेज क्या देना चाह रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए? और नहीं, हम जो है ना 5 हाजी है। जी, हुकूमत को मैं कुछ नहीं ये देना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो इक़दाम है ना, बहुत फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह इतने अच्छे नहीं है, बस उतना बोलना चाह रहा हूँ। अभी हम यहाँ AIMM के पार्टी के जो कई एरिए के, कई डिस्ट्रिक्ट के, कई जगह के जो वहाँ के इंचार्ज है मोहम्मद तैयब भाई, हम उनसे बात करेंगे जो हज हाउस में उन्होंने मौजूद है, यहाँ के क्या इंतजाम किए गए और किस तरीके से किए गए। बताइए तैयब भाई, आप यहाँ का जो इंतज़ाम है आप लोग की तरफ से भी बहुत काफ़ी इंतज़ाम है, और कई आप जगह के इंचार्ज भी है, उसकी वजह से आज हज हाउस को आप तशरीफ़ लाए, उसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्या बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है हज कमेटी की तरफ से, और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन नज़ीर साहब की खुसूसी तवज्जो और हमारे कारकुनों की यहाँ पर बेहतरीन खिदमत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हज कैम्प में बहुत बेहतरीन इंतज़ाम हाजियों के लिए किया गया है। हम हज कमेटी का भी इसमें शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम यहाँ के जो कारकुनान हैं और हमारे जमात के जो कारकुनान यहाँ पर खिदमत में लगातार लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी क्या शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। जी जी, अब ये बताइए कि आप लोग कितने मेंबर जा रहे हैं, और पहले टाइम आप डाले यहाँ पर आ गया, उस बारे में क्या इंतजाम के बारे में बोलीजिए आप। इंतज़ाम बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, सब जने बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम डाले हम, आ गया हमारे को, इससे पहले भी डाले थे, हमारे को 2019 में आया था, लेकिन जो है ना कोविड की वजह से जो है कैंसिल हो गया वो। अब फिर जो है ना फिर डाले, फिर आ गया हमको अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि तेलंगाना के आवाम के लिए आप? बेहतरीन इंतज़ाम है, हर कोई जाना चाहिए। अल्लाह ताला जो है ना हर मुसलमान को जो है तौफीक दे, जो है ना जाने की जो है वो करे। हर मुसलमान को जो है ना ये चीज़ मिलना चाहिए, हर मोमिन भाई को मिलना चाहिए ये चीज़। लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह आप लोगों को जज़ा कर दे, और आप लोग खुसूसी दुआ करिए लोगों के लिए भी, पूरों के लिए। क्योंकि और एक बात ये है कि हमारे खादर साहब भी जो है वो भी एक ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पर वर्कआउट में काम कर चुके हैं। मेरे हाथ में भी वर्कआउट में जब 2001 से 4 तक मैं चेयरमैन था, जब भी वो इंजीनियर इन चीफ थे यहाँ पर। तो तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना दुनिया के सबसे बड़े इंक्यूबेटर और दुनिया के सबसे बड़े आपाशी प्रोजेक्ट का मरकज है। ये दोनों प्रोजेक्ट तेलंगाना हुकूमत ने बनाए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने कहा कि हुकूमत ज़राअत से लेकर आपाशी प्रोजेक्ट्स तक के तमाम शुबेजात का अहता कर रही है। उन्होंने कहा कि गूगल से तेलंगाना की इस्तेदाद के बारे में पूछिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी प्रोजेक्ट कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर कहाँ है। उन्होंने कहा कि ये काबिल फख्र बात है कि दोनों तेलंगाना में हैं और केसीआर हुकूमत ने इनको बनाया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने मेयर पी निर्जा के हमरा खम्मम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इर्तिमाम कदीम म्यूनसिपल इमारत में वाक़ सिटी सेंटर लाइब्रेरी में गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के लिए 5 रुपये में खाने की अन्नपूर्णा कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर अजय कुमार ने बताया कि वो ज्ञान भंडाग्राम सिटी लाइब्रेरी में आने वाले बेरोजगार और गरीब तलबा की सहूलत के लिए 5 रुपये के खाने का इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत अन्नपूर्णा कैंटीन का क़याम खासतौर पर गरीब, बेरोजगार और तलबा के लिए जो बड़ी लाइब्रेरी में आकर तालीम हासिल करते हैं के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मुलाजिमत के नोटिफिकेशन के पस मंजर में ये कैंटीन गरीब और बेरोजगार और रोजगार के मतलाशी बेरोजगार नौजवानों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों पर जोर दिया कि वे इस मौके से फायदा उठाएं और जिंदगी में बुलंद चोटियों को सर करें। तकरीब में म्यूनसिपल कमिश्नर आदर्श सोराबी, डिप्टी मेयर फातिमा मुख्तार, सोडा चेयरमैन विजय कुमार, कॉर्पोरेटर्स के मुरली, लाइब्रेरी चेयरमैन अशरफ, मेंबरान के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने आज 10वीं जमात के इम्तिहानात 2022 के नताइज जारी कर दिए। इन इम्तिहानात में रियासत भर के 5,03,579 तलबा और तालिबात ने शिरकत की, जिनमें से 4,53,201 तलबा कामयाब करार दिए गए। इस तरह 90% तलबा इन इम्तिहानात में कामयाब हुए, जबकि इन इम्तिहानात में 819 तलबा खानगी तौर पर इम्तिहानात में शरीक हुए। इनमें से 425 तलबा कामयाब हुए हैं। इनका तनासुब 51.89% रहा। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 23 मई तक 1 जून मुनक्किद किए गए। इन इम्तिहानात में जुमला 5,08,000
6143 तलबा शिरकत करने वाले थे, तहम 5564 तलबा नामालूम वजूहात के सबब इन इम्तिहानात में शरीक नहीं हुए। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 92.45 रहा, जबकि 87.61% लड़के कामयाब हुए। सबिता रेड्डी ने कहा कि मजमूई तौर पर 90% तलबा कामयाब हुए हैं। डायरेक्टर सेहत आमा तेलंगाना डॉक्टर श्रीवास ने इंतबाह देते हुए कहा कि कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए ये इंतबाह दिया। रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नज़र महकमा सेहत चौकस हो गया है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोरोना के कवायद पर लाजमी तौर पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना के कवायद पर अमल को यकीनी बनाएं। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। एसीबी की टीम ने जलपल्ली में धावा किया। एसीबी की 6 टीमों ने रंगारेड्डी जिले के जलपल्ली म्यूनिसिपलिटी कमिश्नर के दफ्तर के साथ साथ जीपी कुमार के मकान और उनके दफातर पर छापे मारे, ताहम इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात मालूम न हो सकी। आंध्र प्रदेश के जिले सत्य साई बाबा में ऑटो के हाई टेंशन वायर से टकराने के नतीजे में ऑटो में सवार 5 मजदूर खवातीन झुलसकर हलाक हो गई। यह वाकया जिले के चल्लाकुंडिया पल्ली के करीब पेश आया। ऑटो में सवार खवातीन मजदूरी के लिए जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक गंडमपल्ली देहात की रहने वाली 6 खवातीन मजदूर ज़रूरी मजदूरी के लिए ऑटो में जा रही थी। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में ऑटो हाई टेंशन वायर से टकरा गया और फौरी तौर पर इसमें आग लग गई। वाकये में 5 मजदूर झुलसकर बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि एक मजदूर जिसकी शनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है शदीद झुलस गई, जिसे इलाज के लिए धर्मारम अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जिले सत्य साई में पेश आए वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हर महलूक के खानदान को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने साथ ही इस वाक़े में शदीद तौर पर झुलसी हुई खातून के बेहतर इलाज पर जोर दिया। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। शहर हैदराबाद के बाद अब तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में भी बाय बाय मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं। ये बोर्ड जिले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए। जिले के चेन्नूर हल्के में ये फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए जो आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के दारुल-हुकूमत में बेगमपेट में इस तरह का फ्लेक्सी बोर्ड लगाया गया था। समझा जाता है कि हाल ही में बीजेपी के रियासती दफ्तर के करीब लगाए गए वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हुकूमत की उल्टी गिनती के बोर्ड के नतीजे में ये फ्लेक्सी लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात को पार्टी के लिए काफ़ी हौसला अफजा करार देते हुए जिम्मेदारान से पार्टी तंजीम को ज़मीनी सतह पर मजीद मजबूत करने की हिदायत दी, जिससे साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में पार्टी का मुजाहरा बेहतर हो सके। मायावती ने जुमेरात को यह वाक़े पार्टी दफ्तर में ज़मीनी इंतखाबात के नतायज की जायज़ा मीटिंग में बीएसपी के सभी 18 डिवीजन के अहदेदारों से कहा कि पार्टी की तंजीम को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाने और अवामी हिमायत की तोसी के काम को मज़ीद मजबूती से करना होगा। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के लोगों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील करते हुए लोगों को यकीन दिलाया कि मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी भी मजहब या फिरके से ताल्लुक क्यों न रखता हो, उससे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर रियासत के लोगों से अपील करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम रियासत में अमन, फिरके वाराना हम आहंगी और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान फिरके वाराना हम आहंगी के लिए जाना जाता है। भाईचारे और अपनाइयत की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती है।
मणिपुर के नोनी जिला में चाशबे की शब बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने से इलाकाई फौज के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 13 दीगर को बचा लिया गया। इसके अलावा 20 अफराद लापता हैं। फौज, आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और मुकामी लोगों ने बड़े पैमाने पर बचाव और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जुमेरात को एक दिफाई एहलकार ने कहा कि मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर्स को इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हादसे में 2 जोड़े और एक बच्चा भी लापता होने की इत्तला है। इम्फाल से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर नोनी जिले में बहने वाली ईजी नदी भी इससे मुतासिर हो गई है। एक दिफाई एहलकार ने बताया कि जेरीबाम को इम्फाल से जोड़ने वाली एक ज़ेरे तामीर रेलवे लाइन की हिफाजत के लिए हिंदुस्तानी फौज के 107 इलाकाई फौजी जवानों को नोनी जिले के तोपल रेलवे स्टेशन के करीब तैनात किया गया था। शदीद गर्मी और रुतूबत से परेशान कौमी दारकूमत और उससे मुल्का इलाकों के लोगों को तवील इंतजार के बाद जुमेरात की सुबह रिमझिम से राहत मिली। इधर महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशकयासी की है। दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से झुलसाती गर्मी के दरमियान लोग रुतूबत से ज्यादा परेशान थे। दिल्ली में शदीद गर्मी ने लोगों की बुरी हालत कर दी थी। ऐसे में लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार मानसून की आमद में ताखीर हुई। महकमा मौसमियात ने पहले 27 जून से दिल्ली में बारिश की पेशकयासी की थी। इसके बाद महकमे ने 30 जून से कुम जुलाई तक मानसून दिल्ली में दस्तक देने की पेशकयासी की है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के सिलसिले में बढ़ते हुए बहरान के दरमियान ईरान और अमेरिका के बीच बिलवास्ता बातचीत तात्तुल को खत्म के बगैर इख्तिताम पसीर हो गई। कतर के दारुल दोहा में होने वाले मुज़ाकरात 2 दिन के बाद बगैर किसी ठोस हल के खत्म हो गए। इससे कबल इसका एहतमाम वियना में किया गया था, लेकिन इस दौरान भी मुज़ाकरात से मुतालिक अहम उमूर पर बात नहीं हुई। इसी दौरान ईरान ने जौहरी प्लांट्स की निगरानी करने वाली बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के निगरानी के कैमरे हटा दिए और ईरान के पास अब एटमी बम बनाने के लिए वाफिर मकदार में यूरानियम मौजूद है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दौर भी इल्जामात और जवाबी इल्जामात के साथ खत्म हुआ। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि मीटिंग का अगला दौर कब होगा। यूक्रेन में इस साल 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई हुई है। चारशंबे को एक टेलीग्राम पैगाम में यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा कि रूसी फौजी ऑपरेशन के आगाज के बाद रिहाई पाने वाले जंगी कैदियों का सबसे बड़ा तबादला है। जुमला 144 यूक्रेनी जंगी कैदियों को रिहा किया गया है, जिनमें से 95 फौजी एजोस्टल स्टील प्लांट की हिफाजत पर मामूर थे। इसमें कहा गया कि अब तक जिन यूक्रेनियों को रिहा किया गया है उनके जिस्मों पर जले कटने के गहरे निशानात हैं। जंगी कैदियों के तबादले की तस्दीक करते हुए द गार्डियन ने एक रूस नवाज अलायदगी पसंद सरबराह के हवाले से बताया कि 144 अलायदगी पसंद फौजियों को वापस कर दिया गया है। अमेरिकी पॉप गुलकार आर केली को खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम साबित होने के बाद 30 साल कैद की सजा सुनाई गई है। R&D म्यूजिकल तर्ज के 55 साल फनकार को गुज़िश्ता साल सितंबर में न्यूयॉर्क में जिनसी स्मगलिंग से मुतालिक जराइम का मुजरिम पाया गया था। आर केली के वकील ने कहा कि सजा सुनाए जाने के बाद वो आगे अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि फैसला सुनाने के वक्त केली जेल के लिबास और काले चश्मे में नजर आए। इस दौरान उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, कोई जवाब नहीं दिया और सर झुकाए रखा। अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एन डोनेली ने अपने फैसले में कहा कि आर केली ने सेक्स का इस्तेमाल अपने एक हथियार के तौर पर किया। उन्होंने मुतासरीन के साथ ऐसा सलूक किया जो नाकाबिल बर्दाश्त था और यह कि मुतासरीन बाद में जिनसी बीमारियों का शिकार भी हुए। अदालत में यह भी इंकशाफ हुआ कि केली ने गुलकार आलिया से 1994 में शादी की जब वो सिर्फ 15 साल की थी, ताहम फिर सर्टिफिकेट में उनकी उम्र 18 साल जाहिर की गई। उनकी शादी बाद में मनसूख कर दी गई और 9 साल बाद आलिया की हवाई जहाज हादसे में मौत हो गई। पेरिस दहशतगर्दाना हमले के अहम मुलजिम सलाह अब्दुस्सलाम को यहाँ की अदालत ने दहशतगर्दी और कत्ल के इल्जामात का मुजरिम करार दिया। नवंबर 2015 में हुए दहशतगर्दाना हमले में इसके अहम किरदार के पेश नज़र उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस हमले में 130 लोग मारे गए थे। अदालत ने इस हमले में मुलविस 19 दीगर अफराद को भी मुजरिम करार दिया, जिनमें से 6 के मारे जाने का खदशा है। अदालत में गुज़िश्ता साल सितंबर से केस की समाअत शुरू हुई थी। 13 नवंबर 2015 को हुए हमले में बार, रेस्टोरेंट, फुटबॉल स्टेडियम और बेटा कलान थिएटर को निशाना बनाया गया था, जिसमें लोगों की अमवात के साथ बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।
रियासती वजीर KTR का शहर के अरकान असेंबली के साथ प्रगति भवन में इजलास। सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के 2 जुलाई को दौरा हैदराबाद के इंतजामात पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीर हज का आखिरी काफिला हैदराबाद से सऊदी अरब के लिए हुआ रवाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सदूर नशीन हज कमेटी ने दिखाई झंडी। गरीब बेरोजगारों और तलबा की सहूलत के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन का किया गया आगाज। खम्मम लाइब्रेरी में अन्नपूर्णा कैंटीन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताज का ऐलान। सिद्दीपेट जिला सरफहरिस्त हैदराबाद को आखिरी मुकाम। रियासती वजीर सबीता इंदर रेड्डी ने किए नताज जारी। कोरोना कवायद की खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा आयद। डायरेक्टर सेहत आम्मा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास ने दिया इंतबाह। आंध्र प्रदेश में ऑटो हाईटेंशन वायर से टकरा गया। 5 मजदूर खवातीन जिंदा झुलसकर हलाक। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने महलुकीन के वर्षा को 10 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। बीएसपी को जमीनी सतह पर मजबूत करे कारकुन। इंतखाबात के नतायज के जायजा इजलास से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का खिताब। और यूक्रेन के 144 फौजियों की घर वापसी। रूसी फौजी ऑपरेशन के बाद से बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों की रिहाई। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।